अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी पे आधारित सवालों को पढ़ा है, तो उसके फार्मूले सीख रहे थे। अब हम सेट थ्योरी पे आधारित सवालों को लगाना सीखेंगे कि उन फार्मूलों का उपयोग सवालों में किस तरह करना है, इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है, इस सवाल में कहा गया है a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, b बराबर 7, 9, 11, 13, c बराबर 11, 13, 15 और d बराबर 1, 5, 17। इसका फर्स्ट पार्ट है a इंटरसेक्शन b। पहला कह रहा है a इंटरसेक्शन b, माने a और b दोनों में समान रूप से सम्मिलित कौन कौन सी संख्याएं हैं। हमने यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बना लिया है। इससे हमको ये a का है जिसमें 3, 5, 7, 9, 11 है, b में 7, 9, 11, 13 है, c में 11, 13, 15 है और d में 17 या 15 है। तो अब इससे हमको सवाल लगाने में सुविधा भी होगी और वैसे भी हम लगाते कैसे, इसको a का मान रखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, b का मान रखेंगे 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 और हम क्या देख रहे हैं, दोनों में समान रूप से सम्मिलित क्या है, समान रूप से सम्मिलित 7, 9, 11 है। यहाँ पे भी हम चित्र में देख रहे हैं 7, 9, 11 दोनों में समान रूप से सम्मिलित है, इसलिए समान रूप से सम्मिलित 7, 9, 11 हम लिख देंगे। ये हो जाएगा 7, 9, 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका a इंटरसेक्शन b का। b इंटरसेक्शन c दूसरा पार्ट है, b इंटरसेक्शन c। b की वैल्यू रखेंगे 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन, c की वैल्यू 11, 13, 15। दोनों में समान रूप से क्या है, 11, 13 यहाँ पे भी 11, 13 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देख रहे हैं 11, 13 b इंटरसेक्शन c में है। ये हो जाएगा 11, 13। तीसरा पार्ट है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। अब इन तीनों में समान रूप से क्या सम्मिलित है, तीनों की जब बात हम करते हैं तो तीनों में हम क्या देखते हैं, a b c, मतलब कि a b a c और d, a और c में 11 समान रूप से सम्मिलित है, लेकिन a c और d में 15 समान रूप से सम्मिलित है, लेकिन तीनों में समान रूप से सम्मिलित कोई संख्या नहीं है। अगर हम a का लिखते हैं यहाँ पे तो हम लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, c को लिखेंगे 11, 13, 15, 11, 13, 15 इंटरसेक्शन, d को लिखेंगे 15, 17। हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों में समान रूप से सम्मिलित कोई संख्या ऐसी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के मान के बराबर हो जाएगी। और यही बात हमको ध्यान रखना है। फोर्थ, a इंटरसेक्शन c, a की वैल्यू हमारे पास मालूम है 3, 5, 7, 9, 11 और c की वैल्यू हमको मालूम है 11, 13, 15। दोनों में समान रूप से क्या है, 11 यहाँ पे भी 11 यहाँ पे भी है, ये बराबर हो जाएगा 11। फिफ्थ वाला है b इंटरसेक्शन d, b और d में समान रूप से सम्मिलित क्या है, b यहाँ है और d यहाँ पे है। अब ऐसे ही देख लीजिए, b की वैल्यू लिखते हैं 7, 9, 11, 13 और इंटरसेक्शन d की वैल्यू लिखते हैं तो 15, 17। इस दोनों में कोई भी चीज सम्मिलित आपस में नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। फिर 6 नंबर पे इसका पार्ट दिया है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। a की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। b और c में समान रूप से सम्मिलित क्या है, 11, 13 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11, 13। तो ये बराबर हो जाएगी, दोनों में समान रूप से क्या है, 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख दिया जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के लिए। और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब ऐसे देखिए a इंटरसेक्शन b, a और b में समान रूप से सम्मिलित संख्या कौन सी है, a और b में समान रूप से सम्मिलित देखेंगे तो a में 11 है और b में भी 11 है,
9 है, यहाँ पे भी 9 है, 7 है और 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7 9 11, 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी में क्या है? 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ये चीजें हैं बी यूनियन सी में हमारे पास। क्योंकि इसमें 11 13 है, 11 13 यहाँ पे भी है, 11 13 दो बार आएगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, ये हमने शुरू में ही सवाल में बता रखा है। तो इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो इसमें 7 9 11 यहाँ पे भी, 7 9 11 यहाँ पे भी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 9 11, यही इसकी आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं, तो इस चित्र से हमको साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि ए और बी में कुछ चीजें सम्मिलित हैं, बी और सी में कुछ चीजें सम्मिलित हैं, ए और सी में सम्मिलित हैं, लेकिन डी का संबंध ए और बी से एकदम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8, सी बराबर 3 4 5 6, सारा ए डैश की वैल्यू बताइए। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया चित्र के द्वारा। अब हम पहला नंबर निकालना है इसका ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है? यू माइनस ए। यू की वैल्यू क्या है? 1 2 डॉट 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 9 तक, माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने इसको निकाल दिया। यानी कि u माइनस ए का मतलब u के उन सभी अवयवों को लिखो जो a में उपस्थित ना हो। तो एक तो 3 4 निकल जाएंगे, यहां बचेगा 5 6 7 8 और 9, ये हमारा a डैश की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा है b डैश। b डैश बराबर होगा u माइनस बी, दिस इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 9 तक, माइनस बी की वैल्यू 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो 2 4 6 8 को लिख दिया तो 1, 2 छोड़ा 3, 4 छोड़ा 5, 6 छोड़ा 7, 8 छोड़ा 9, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह है ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो इसका करेंगे तो इसका मतलब यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यू की वैल्यू लिखी हमने 1 2 डॉट 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 9 तक, अप टू 9, माइनस ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए और सी में समान रूप से सम्मिलित। तो ए और सी में समान रूप से सम्मिलित 3 4 यहां पे भी है, 3 4 यहां पे भी है। हम ए और सी में समान रूप से सम्मिलित 3 4 देख रहे हैं, यहां पे लिख देंगे 3 4। तो शेष जो बचे एलिमेंट्स वो लिख जाएंगे ए इंटरसेक्शन सी डैश के हो जाएंगे 1 2 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 6 7 8 9। फिर नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश को हम कैसे निकालेंगे? ये लिखेंगे बराबर u माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिखा जाएगा। u की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 9, माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी के सारे अवयव मिला दिए तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, ये हमने माइनस कर दिया। तो क्या बचा इसमें से? बचा 5 6 7 8 चला गया 9, यही हमारे पास ए यूनियन बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेंगे, हमने ए डैश की वैल्यू निकाली, पांचवा दे रहा है ए डैश का डैश, फिर से उसका निकालेंगे तो क्या होगा? पहले हम ए डैश निकालेंगे तो होगा u माइनस ए। u की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 9, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बराबर हो जाएगा कितना? इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 6 7 8 9, ये आ गई। फिर हम क्या निकालेंगे? ए डैश का जब डैश निकालना होगा तो u माइनस ए डैश कर देंगे। यहां ध्यान रखने वाली बात है, u माइनस ए डैश करेंगे तो क्या होगा? u माइनस ए डैश जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
u में से हम ए डैश को घटा देंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 9 माइनस 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 को निकाल दिए तो हो गया 1 2 3 4। ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4। यहां पे हमने क्या देखा 1 2 3 4 ए की वैल्यू थी, ये ए की वैल्यू थी, ये बराबर हो गया ए। इस कहने का मतलब किसी भी सेट के डैश का डैश जब निकाला जाएगा तो पुनः वही सेट हमको मिल जाता है। बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी पहले हम निकालेंगे। बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी, बी की वैल्यू लिखें 2 4 6 8 माइनस सी की वैल्यू 3 4 5 6, यानी कि बी के वो सारे एलिमेंट लिखो जो सी में उपस्थित ना हो। तो सी में उपस्थित कौन कौन से एलिमेंट है, तो 4 उपस्थित है इसका, फिर 6 उपस्थित है, इसके अलावा कोई 2 और 8 नहीं उपस्थित है। ये बराबर हो जाएगा 2 कामा 8। अगर हमको निकालना है बी माइनस सी का डैश तो हम क्या करेंगे, पहले यूनियन में से घटाएंगे u माइनस बी माइनस सी। तो यूनियन वाला जो हमारा जो u का मान है वो कितना है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 9 तक, माइनस c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो b माइनस सी की वैल्यू आई है 2 कामा 8, 2 कामा 8। 2 कामा 8 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट 1 3 4 5 6 7 9 ये सारे एलिमेंट इसका हो जाएंगे। कहने का मतलब b माइनस सी डैश की वैल्यू इतने के बराबर आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको जो सवाल